हम लोगों ने आईसीबीएन देख रहे थे। ठीक, आईसीबीएन हम लोगों ने पूरा देख लिया था, आपका शॉर्ट नोट आता है इस पे। इसके प्रिंसिपल, रूल, रिकमेंडेशन क्या होता है वो देख लिया था। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। क्लासिफिकेशन सिस्टम एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि आईसीबीएन टेक्सोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, जो प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में सहायता करता है। किसी ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज व डिससिमिलरिटीज सिम्टम्स के बेस पर डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज करने के प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। हमने समझ लिया था क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अगर आपने खोजा है तो उसकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को हम देखेंगे। उसका जो सिम्टम्स है, उसके जो लक्षण है, वो किसी ऑर्गेनिज्म से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते हैं या उनसे मिलते जुलते नहीं है। उसके आधार पर इन्हें हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है, किसी स्पीसीज की करेक्ट आइडेंटिटी के लिए क्लासिफिकेशन किया जाना अत्यधिक आवश्यक होता है। यानी कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में समझना चाहें तो उसके बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास में होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, के लिए उसका क्लासिफिकेशन किया जाना आवश्यक होता है। एंजियोस्पर्म्स के लिए प्रपोज किए गए डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम को मुख्यतः फॉलोइंग ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। यानी जो एंजियोस्पर्म्स है, इसमें जो डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिए गए हैं वो फॉलोइंग ग्रुप में कैटेगराइज किए गए, क्लासिफाइड किए गए। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं। ठीक, जैसे लीनियस हम लोग देखेंगे, लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन ग्रुप बना दिए गए हैं। पहला ग्रुप जो यहाँ पर है वो है आर्टिफिशियल, दूसरा है नेचुरल, तीसरा है फाइलोजेनेटिक। तो आर्टिफिशियल के अंतर्गत हम लोग लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम समझेंगे, लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम समझेंगे। और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोग बेंथम हुकर का, ठीक है, बेंथम एंड हुकर्स का क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिस्टम जो है ना वो समझना है। और ये बेंथम हुकर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना भाई साहब, ये काफी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोग को तीन लोगों के यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखना है। पहला हम लोग को यहाँ पर देखना है एंगलर फ्रंटल, एंगलर एंड फ्रंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम। दूसरा हम लोगों को यहाँ पर देखना है हचिंसन क्लासिफिकेशन सिस्टम। और तीसरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्रॉनकिस्ट, क्रॉनकिस्ट के क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे। चलो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, लिखा हुआ है ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के एक या दो लक्षणों को लेकर किया जाता है। यानी कि हम ये देखेंगे कि ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम बना है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने एक या दो लक्षणों को देखा और उन लक्षणों को देख करके आपने क्या किया, उसको कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, उसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी ऑर्गेनिज्म के साइज एंड शेप की बात करेंगे। उसका साइज और शेप क्या है, लाइक ये हर्ब है, श्रब है या ट्री है ना। या हम इसके लाइफ स्पैन की बात करेंगे, जीवन काल कितना है, एनुअल है, बाइनियल है या पेरिनियल है। ठीक है, हैबिटेट की बात करेंगे, इसका क्या हैबिटेट है, इसका स्वभाव कैसा है, ये टेरेस्ट्रियल है या एक्वाटिक है। दैट मीन्स जो प्लांट है वो भूमिगत पे है, दैट मीन्स भूमि पे पाया जा रहा है या पानी में पाया जा रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे या मेजर कैरेक्टर्स को लेकर के हमने क्या किया है, कैटेगराइज कर दिया है इसको। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पर जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया गया है या जो दिया है, वो सबसे पहले जो दिया है वो आपके लीनियस ने दिया है। तो जो लीनियस साहब हैं इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया, या इसी को हम लोग लिनेओ, लिनेओ क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, या इसको आर्टिफिशियल भी हम लोग बोल सकते हैं, या इसको सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। इसको थोड़ा याद रखिएगा, इसको मैंने बोला सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। तो या तो आर्टिफिशियल, आप अगर आपके एग्जाम में आ जाए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम पर डिस्कस कीजिए तो आप जो है ना लेनियस साहब के ही क्लासिफिकेशन सिस्टम को देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म के लिए प्रपोज किए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम जो स्पेसिफिक कैरेक्टर पर बेस्ड होते हैं उन्हें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम फर्स्ट टाइम कार्ल लिनियस द्वारा, कार्ल लिनियस द्वारा अपनी बुक जेनरा प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम 1737, 1737
जेनरा प्लांटेरम 1737 में प्रपोज किया था। ठीक है, प्रपोज किया था। लिनियस का यह क्लासिफिकेशन सिस्टम फ्लावर के स्टेमन के नंबर व पोजीशन पर बेस्ड है। यानी कि ये जो लिनियस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, इसमें इन्होंने जो कैरेक्टर लिया है वो फ्लावर में पाए जाने वाले स्टेमन के नंबर, यानी कि फ्लावर में कितने स्टेमन पाए जा रहे हैं। स्टेमन आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लाइक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर द प्लांट। क्लियर? सो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो लिनियस ने दिया है यहाँ पर, स्टेमन एंड नंबर ऑफ पोजीशन, उसका क्या पोजीशन है, नंबर उसका क्या नंबर है और उसका क्या पोजीशन है, उसके बेस्ड पर जो है ना इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है। नए लाइन से लिखिएगा, एंजियोस्पर्म फ्लावर के मेल व फीमेल पार्ट, दैट मींस एंजियोस्पर्म फ्लावर जो है उसका मेल और फीमेल पार्ट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। अरे सिंपल सी बात लिख दी सर आपने, सिंपल सी बात है लेकिन आपका जगह घेर रहा है। ठीक है, कॉपी में, जिस कारण लिनियस द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम को सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिए। ठीक है, इसी कारण क्या कहा जाता है, लिनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम को सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। थोड़ा देखिए यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं लिनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेकर के, तो उसको थोड़ा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। लाइक ये कह रहा है लिनियस द्वारा प्रपोज क्लासिफिकेशन सिस्टम में सारे ऑर्गेनिज्म इनके स्टेमन के नंबर व पोजीशन के आधार पर 24 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। तो अब याद रखिएगा कि लिनियस द्वारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया गया है उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनको उनके स्टेमन के नंबर व पोजीशन के आधार पर, बेसिस पर 24 क्लासेस में क्या कर दिया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें कहा गया इनमें से 23 क्लासेस में फ्लावरिंग प्लांट को, यानी कि जो 23 क्लासेस दी गई हैं उनके अंदर फ्लावरिंग प्लांट को इंक्लूड किया है, तथा लास्ट क्लास जो इनकी एक आखिरी क्लास है उसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को इंक्लूड किया है, जिसमें फ्लावर नहीं प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या किया है, इसमें इस क्लास के अंतर्गत उस प्लांट को रख दिया। ठीक है, तो नई लाइन से देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रपोज की गई मेन क्लासेस फॉलोइंग टाइप्स हैं। यानी कि जो 24 क्लासेस जो यहाँ पर दी गई हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पर लिखी हुई हैं। लाइक जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मोनेंड्रिया। मोनेंड्रिया कहने का मतलब होता है एक स्टेमन, दैट मींस ऐसा फ्लावर जिसके अंदर एक स्टेमन पाया जाए उसको मोनेंड्रिया कहते हैं। फिर डाइएंड्रिया मतलब 2 स्टेमन, ट्राइएंड्रिया 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सेंड्रिया, ठीक है, हेक्सेंड्रिया का मतलब 6, डेकेंड्रिया का मतलब 7 स्टेमन पाए जा रहे हैं, और लास्ट एटलीस्ट पॉलीएंड्रिया। पॉलीएंड्रिया कहने का मतलब बेटा क्या हो गया कि यहाँ पर 20 या 20 से अधिक स्टेमन क्या है पाए जा रहे हैं, या इससे भी ज्यादा पाए जा रहे हैं। आखिरी यहाँ पर जो लास्ट क्लास है उसको हम लोग बोल रहे हैं पॉलीगेमिया, बहुत सारे एंड्रोशियम व गानोशियम एक साथ पाए जाएं। ठीक है, पॉलीगेमिया जिसको हम लोग बोलते हैं, और जो पॉलीगेमिया है इसको हम लोग पॉलीगेमस टाइप भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगेमस टाइप। हाँ अर्श बताओ बेटा। सर डेकेंड्रिया तो 10 स्टेमन है, आपने 7 कर रखा है जी। डेकेंड्रिया मींस 10 स्टेमन जिसमें 10 स्टेमन पाए जाएं। फिर पॉलीएंड्रिया में 20 से अधिक स्टेमन आपके होंगे। और पॉलीगेमिया कहने का मतलब बहुत सारे एंड्रोशियम एंड गायनोशियम एक साथ आपके पाए जाते हैं, जिसको हम लोग पॉलीगेमस टाइप भी कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए नई लाइन से यहाँ पर लिखा हुआ है लिनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम फ्लावरिंग प्लांट्स के आधार पर प्रपोज किया जाने वाला फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है। यानी पहला ऐसा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो किसने प्रपोज किया है, लिनियस साहब ने प्रपोज किया है। ठीक है, लिनियस के 100 ईयर बाद तक यानी 100 साल बाद तक यह अत्यधिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूजफुल नहीं रहा है। ठीक है, शुरुआत में जब इन्होंने दिया था क्लासिफिकेशन सिस्टम तो लोग इनको फॉलो कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट पैदा हुए जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दे दिया। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम तो लिनियस साहब ने दिया, और उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये बता दिया कि भाई साहब देखिए जो प्लांट है उसमें 2 या 2 से अधिक उन्होंने कैरेक्टर देखे, और उन कैरेक्टर के बेस पर उनको क्या कर दिया, अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाइड कर दिया। क्लियर?
लेकिन धीरे धीरे और भी साइंटिस्ट पैदा हुए, लाइक बेंथम और हुकर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने नेचुरली ही प्लांट्स को ही देख करके, इन्होंने भी प्लांट्स को ही देख करके, लेकिन नेचुरली फॉर्म में कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, उसके बेसिस पर इन्होंने एंजियोस्पर्म के लिए बहुत सारे इन्होंने एंजियोस्पर्म्स के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज कर दिया। और यहाँ पर नेचुरली के साथ साथ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी देखे, ठीक है, नेचुरल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी देखे गए हैं, जिसके आधार पर ही क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया गया, दैट मींस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया गया है, ठीक है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम हेडिंग डालिएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, लिखा हुआ एंजियोस्पर्म्स के लिए प्रपोज किए गए वह क्लासिफिकेशन सिस्टम जो प्लांट के नेचुरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर आधारित होते हैं, उससे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। दैट्स क्लियर। कह रहा है कि जो भी एंजियोस्पर्म्स प्लांट हैं, इनमें जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया गया है, उसमें एंजियोस्पर्म्स के नेचुरली फॉर्म, दैट मींस क्या नेचर है उसका, क्या प्रकृति है उसकी, और उसका मॉर्फोलॉजिकल कैसा वो है, वो कैसा दिखता है, उसके बेसिस पर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को आधारित किया गया है, ठीक है। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट को इनके नेचुरल कैरेक्टर के सिमिलरिटीज व डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिंपल व प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है, ठीक है, जिनका प्रेजेंट टाइम में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। तो इंडिया और इंग्लैंड की अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया और इंग्लैंड में इसका अत्यधिक रूप से क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजफुल है। किसका? बेंथम एंड हुकर का। तो यहां पर देखिए हेडिंग पड़ी हुई है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कहता है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, नए लाइन से लिखिएगा, एंजियोस्पर्म्स के लिए प्रपोज किए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम में मुख्य क्लासिफिकेशन सिस्टम को जॉर्ज बेंथम, इनका फुल नेम है जॉर्ज बेंथम, याद कर लीजिएगा, मुख्य क्लासिफिकेशन सिस्टम को जॉर्ज बेंथम एंड J.N. हुकर ने अपनी बुक जेनरा प्लांटेरम में प्रपोज किया है, ठीक है। ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्होंने अपने द्वारा जो बुक लिखी है जिसका नाम है जेनरा प्लांटेरम, उसमें प्रपोज किया है। यह क्लासिफिकेशन सिस्टम इंडिया व इंग्लैंड में अत्यधिक रूप से यूज किया जाने वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसका हम लोग आउटलाइन क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे। आउटलाइन क्लासिफिकेशन क्या है, और यार ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारी ऐसे समझिए कि जो बॉटनी की क्लास है आज से ऑफ हो रही है, हम लोग कल से जो पढ़ेंगे वो आपका जूलॉजी पढ़ेंगे, और जूलॉजी में वही पढ़ेंगे जो बच्चे अपना पेमेंट यहाँ पर कर चुके होंगे, ठीक है। हालांकि उनको अभी जो पहली यूनिट में अपलोड कर रहा हूँ वो यूट्यूब पे तो अवेलेबल रहेगी, वो यूट्यूब पे मिलेगी। जैसे मैंने कल एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया है संडे, और वो संडे टू संडे ही आपको वहां पर मिलेगा। बाकी यहाँ पर क्लास आपकी चलती रहेंगी रेगुलरली, ठीक है। तो पहली यूनिट में कवर अप कराने की कोशिश करूंगा आपकी यूट्यूब पर, और बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ यूनिट है वो आपकी लाइव क्लास में चलेगी। इसके साथ साथ हम लोग इसका क्लासिफिकेशन इसके साथ साथ हम लोग इसको जो है ना यूट्यूब पे ज्वाइन मेंबरशिप में भी देखेंगे।